सुबह के ठीक 4 बजे का समय था। पूरा शहर अभी गहरी नींद में था। सड़कों पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उस कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। पक्षियों की आवाजें भी अभी शुरू नहीं हुई थीं। लेकिन शहर के एक छोटे से मोहल्ले में बने पुराने मकान का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकला एक साधारण सा आदमी। उसका नाम था रामलाल। उम्र लगभग 45 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, हाथों में वर्षों की मजदूरी के निशान थे और कपड़े इतने पुराने थे कि कई जगह पैबंद लगे हुए थे। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। रामलाल नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। हर सुबह 4 बजे उठना, नहा धोकर भगवान के सामने दीपक जलाना, अपनी बूढ़ी माँ के पैर छूना और फिर झाड़ू लेकर पूरे शहर की सड़कें साफ करने निकल जाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता, बूढ़ी माँ और 12 साल की बेटी पूजा रहती थी। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पापा, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी, फिर आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। रामलाल मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देता। बेटी, मैं चाहता हूं कि तू वहां पहुंचे जहां तक मैं सपने में भी नहीं पहुंच सका। लेकिन गरीबी हर दिन उनके दरवाजे पर खड़ी रहती। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिरी दिनों में घर में दाल तक नहीं बचती थी। फिर भी रामलाल ने कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन सड़क साफ करते समय उसे 5 लाख रुपए से भरा बैग मिला। साथ काम करने वाले बोले, रामलाल, भगवान ने सुन ली, रख ले, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन उसने बैग सीधे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। 2 दिन बाद पता चला कि वह बैग एक बुजुर्ग शिक्षक का था, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक से निकाली थी। पूरे शहर में रामलाल की ईमानदारी की चर्चा हुई, लेकिन उसे सिर्फ एक प्रशंसा पत्र मिला। लोगों ने पूछा, इतने पैसे देखकर मन नहीं डोला? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, गलत पैसे से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। दिन बीतते गए। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम मौसम विभाग ने तेज बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की। अधिकांश लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट गए, लेकिन सफाई कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती। रामलाल रेनकोट पहनकर अपनी रात की ड्यूटी पर निकल पड़ा। सड़कें पानी से भर चुकी थीं। नालों का पानी उफान मार रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर गिर रही थीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। रामलाल शहर के पुराने पुल के पास पहुंचा। अचानक दूर से तेज रफ्तार में आती एक सफेद लग्जरी कार उसकी नजर में आई। बारिश इतनी तेज थी कि ड्राइवर शायद सामने का रास्ता ठीक से नहीं देख पा रहा था। कार अचानक फिसली, पहले रेलिंग से टकराई, फिर हवा में उछली और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ सीधे नदी में जा गिरी। पूरा पुल उस आवाज से गूंज उठा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। आसपास मौजूद लोग दौड़कर पुल पर पहुंचे, लेकिन किसी ने नदी में छलांग नहीं लगाई। हर किसी के हाथ में मोबाइल था। कोई वीडियो बना रहा था, कोई लाइव शुरू कर चुका था, कोई कह रहा था, पुलिस को फोन करो। दूसरा बोला, इतने तेज बहाव में कौन जाएगा? तीसरा बोला, अब तक तो अंदर बैठे लोग खत्म हो गए होंगे। रामलाल पुल की रेलिंग पकड़कर नीचे देखने लगा। कार आधी नदी में डूब चुकी थी। तेज बहाव उसे धीरे धीरे और अंदर खींच रहा था। तभी उसे पानी के बीच से किसी बच्ची की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, अंकल, मुझे बचा लीजिए। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना एक पल सोचे अपना रेनकोट उतारकर जमीन पर फेंका। लोग चिल्लाने लगे, अरे मत कूदो, बह जाओगे। लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने भगवान का नाम लिया और उफनती नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव वाली नदी ने रामलाल को अपने अंदर खींच लिया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसका शरीर पानी के साथ बह जाएगा, लेकिन उसके कानों में बार बार अपनी बेटी पूजा की आवाज गूंज रही थी, पापा, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी।
रामलाल ने पूरी ताकत लगाई और पानी को चीरते हुए उस डूबती हुई कार की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पुल पर खड़े लोग सांस रोककर यह सब देख रहे थे। कोई कह रहा था, ये आदमी पागल है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। तो कोई बोला, इतनी बड़ी नदी में कोई कैसे बच सकता है। लेकिन रामलाल को सिर्फ उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। वह किसी तरह कार तक पहुंचा। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। शीशे टूट चुके थे और अंदर पानी तेजी से भर रहा था। रामलाल ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तेज दबाव के कारण दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने दोबारा पूरी ताकत लगाई। हाथों में चोट लग गई, खून पानी में मिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर एक छोटी सी बच्ची सीट पर फंसी हुई थी। उसकी उम्र करीब 8 साल थी। वह डर के मारे कांप रही थी। रामलाल ने उसे देखा और कहा, बेटी डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बच्ची रोते हुए बोली, अंकल, मेरे पापा, वो आगे बैठे हैं। रामलाल ने तुरंत आगे देखा। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। रामलाल समझ गया कि अब उसे सिर्फ बच्ची नहीं, उस आदमी की जान भी बचानी होगी। उसने पहले बच्ची को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर कार से बाहर निकलकर पूरी ताकत से तैरने लगा। लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। हर लहर उसे पीछे धकेल रही थी। ऊपर पुल पर मौजूद लोगों ने जब देखा कि रामलाल बच्ची को लेकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोगों ने रस्सी ढूंढनी शुरू की। कुछ मिनट बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी चिल्लाया, रामलाल जी, हिम्मत रखिए, रस्सी आपकी तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और रामलाल का हाथ रस्सी से छूट गया। लोगों की सांसें थम गईं। रामलाल और बच्ची दोनों नदी के बीचों बीच बहने लगे। रामलाल ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, हे भगवान, मेरी बेटी के पिता को आज कमजोर मत होने देना। उसने आखिरी ताकत लगाई और बच्ची को अपने सीने से लगाकर एक पत्थर के सहारे को पकड़ लिया। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की मजबूत शाखा नदी में झुकी हुई थी। रामलाल धीरे धीरे तैरकर उस शाखा तक पहुंचा। उसने बच्ची को पहले सुरक्षित जगह पर बैठाया, फिर खुद ऊपर चढ़ने लगा। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों ने दोनों को बाहर निकाल लिया। जैसे ही बच्ची जमीन पर आई, उसने आंखें खोली और सबसे पहले रामलाल का हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, अंकल, आपने मेरी जान बचा ली। रामलाल बस मुस्कुरा दिया। उसके शरीर पर चोटें थीं, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। तभी पुलिस ने बताया कि कार में फंसा आदमी अभी भी अंदर है। रामलाल ने बिना आराम किए फिर से नदी की तरफ देखा। पुलिस अधिकारी ने कहा, नहीं रामलाल जी, अब आप नहीं जाएंगे, आपकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन रामलाल बोला, साहब, अगर अंदर कोई अपना होता तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देते। इतना कहकर वह फिर नदी की तरफ बढ़ गया। इस बार पुलिस की टीम भी उसके साथ थी। कुछ देर बाद बचाव दल ने कार तक पहुंचकर उस आदमी को बाहर निकाल लिया। जब वह आदमी होश में आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरी बेटी कहाँ है। रामलाल ने दूर खड़ी बच्ची की तरफ इशारा किया। वह आदमी अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। फिर उसकी नजर रामलाल पर पड़ी। वह कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। लेकिन आज उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी एक गरीब सफाई कर्मचारी ने बचाई थी। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? रामलाल ने साधारण तरीके से जवाब दिया, साहब, मैं बस एक सफाई कर्मचारी हूं। लेकिन अगले दिन पूरे शहर को पता चलने वाला था कि जिस आदमी को लोग सिर्फ सड़क साफ करने वाला समझते थे, वह असल में कितने बड़े दिल वाला इंसान था। अगली सुबह पूरे शहर में सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी। एक गरीब सफाई कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़पति उद्योगपति और उसकी बेटी की जान बचा ली। सोशल मीडिया पर रामलाल का वीडियो तेजी से वायरल हो चुका था।
जिस पुल पर लोग कल रात सिर्फ मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, आज वहीं लोग रामलाल की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। टीवी चैनलों की गाड़ियां उसके छोटे से घर के बाहर खड़ी थीं। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, रामलाल जी, आपको डर नहीं लगा था? रामलाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुराए और बोले, डर तो लगा था साहब, मैं भी इंसान हूं। लेकिन जब किसी की जान खतरे में हो तो डर से बड़ा इंसानियत का फर्ज होता है। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शांत हो गए। उसी समय विक्रम मल्होत्रा अपनी बेटी के साथ रामलाल के घर पहुंचे। कल तक जिस आदमी के पास शहर की सबसे महंगी गाड़ियां थीं, आज वह एक छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ा था। रामलाल की पत्नी सुनीता और उसकी बूढ़ी मां घबरा गईं। विक्रम ने आगे बढ़कर रामलाल के पैर छू लिए। रामलाल तुरंत पीछे हट गया और बोला, अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? विक्रम की आंखों में आंसू थे। वह बोला, रामलाल जी, आज मेरी बेटी मेरे सामने है तो सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उस वक्त मेरी सारी दौलत बेकार थी। आपकी हिम्मत ने मेरी दुनिया बचा ली। रामलाल ने सिर झुका लिया। विक्रम ने अपनी जेब से एक बड़ा चेक निकाला और कहा, ये आपकी बहादुरी का छोटा सा धन्यवाद है। रामलाल ने चेक देखा और फिर उसे वापस कर दिया। विक्रम हैरान रह गया। उसने पूछा, आप इसे क्यों नहीं ले रहे? रामलाल ने धीरे से कहा, साहब, मैंने किसी की जान बचाने के लिए कोई सौदा नहीं किया था। मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। विक्रम कुछ पल तक रामलाल को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। लेकिन तभी रामलाल की बेटी पूजा कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। विक्रम ने पूछा, बेटी, क्या पढ़ना चाहती हो? पूजा ने मासूमियत से कहा, मैं बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ, ताकि अपने पापा को हमेशा के लिए आराम दे सकूं। विक्रम यह सुनकर भावुक हो गया। उसे रामलाल की वह बात याद आई, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी वहां पहुंचे जहां तक मैं सपने में भी नहीं पहुंच सका। विक्रम ने उसी दिन एक फैसला लिया। उसने कहा, पूजा की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। जब तक ये अपने सपने तक नहीं पहुंच जाती, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। रामलाल की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की। उसने कहा, जिस आदमी ने शहर की सफाई करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे सम्मान मिलना चाहिए। नगर निगम ने रामलाल को सम्मानित किया। उसे बेहतर पद दिया गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन रामलाल आज भी वही इंसान रहा। वह सुबह उठता, भगवान के सामने दीपक जलाता, अपनी मां के पैर छूता और लोगों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। कई साल बीत गए। एक दिन शहर में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। मंच पर एक महिला अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रामलाल की बेटी पूजा थी। पूजा अब एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। उसने मंच से कहा, आज मैं जहां हूं, सिर्फ अपने पिता की वजह से हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में सबसे आगे बैठे रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दिन आ गया था जिसका सपना उसने सालों पहले देखा था। एक गरीब सफाई कर्मचारी की बेटी अब शहर की बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। और रामलाल, वह आज भी लोगों के दिलों में सबसे अमीर इंसान था। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल और नेक कर्म होते हैं।